महीने में एक बार मिलना है। कहीं भी राम कथा हो, ये जहाज पकड़ के आते हैं, केवल चेहरा दिखा के हम इनका देख लेते हैं, हमारा देख लेते हैं, और उसके बाद से 1-2 घंटे बाद ही वापस मुंबई चले जाते हैं। हम अभी आए तो पूछे हम कब जइहो, बोले महाराज 1 घंटा रहेंगे, 8 बजे की फ्लाइट है, फिर मुंबई चले जाएंगे। आज ही आए हैं तो मुंबई से हमारे भैया अजय गुप्ता जी आए, नागपुर से हमारे बड़े भैया श्रीमान देवानंद तिवारी जी यहाँ पर परिवार उपस्थित हुए हैं, श्रीमान मंगलेश्वर शुक्ला जी नागपुर से। नानक भी आ गए का रास्ते में है, हमारे नानक यादव जी नागपुर से भी रास्ते में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। पुरुषोत्तम भैया कहाँ बैठे हैं? बिलासपुर से श्रीमान पुरुषोत्तम सिंह जी, इन्होंने अपने गांव में रामकथा का आयोजन कराया था 2019 में, वहां पर उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम तो हम नहीं जानते। कथा के सूत्रधार हमारे सीपी पांडे भैया जी, हमारे भैया शैलेश मिश्र जी धूमा में धूम मचाए थे 2017 में, इसी दुर्ग धूमा में। हमारे अश्वनी साहू भैया जी, जितने भी कथा के नेमी प्रेमी जन यहाँ हैं, हमारे परम आदरणीय पूज्य चाचा जी, और विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी इस कथा को लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए, मैं निवेदन करूं, कथा तो श्रवण करेंगे, जीवन में जब जयकार करने का अवसर आए, भगवत नाम लेने का अवसर आए, तो पूरी गर्जना के साथ लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? गर्जना के साथ, सिंह की दहाड़ की आवाज में लेना चाहिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र आप में से जो पढ़ते होंगे नित्य, श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक स्तोत्र है, एक श्लोक है उसका। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, भर जन्म भव बीजानां अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां। कब? जब राम रामेति गर्जनम्। अब इसका अर्थ मैं आपको निवेदन करूं, बीज देखे आप लोग, बीज, चने का बीज, मूंग का बीज देखे हैं? पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। पानी में भिगाकर गमछी में बांध देंगे बीज को, चना के, तो क्या होगा? अंकुरित होगा, उससे उसकी जड़ें निकलेंगी, अंकुरित होगा। यदि उसी चने को पानी में भिगाने के पहले तवा चूल्हे पर रखकर और तवा पर भून लिया जाए, क्या कर लिया जाए? अंग्रेजी में कहे तो उसको रोस्ट कर दिया जाए, और भूनने के बाद फिर पानी में भिगाकर गमछी में बांधिए, तो क्या उसमें से अंकुरण होगा? भून जाने के बाद अंकुरित होने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, भर जन्म भव बीजाना, इस भव रूपी संसार का जो बीज है, जिससे हम बार बार जन्म लेते हैं यहाँ, इस जन्म लेने वाले बीज को भून देता है, भूज देता है। भूजना समझते हैं ना, जो यूपी बिहार की वजह से भूजा भुजाई बा, तो जन्म लेने वाले बीज को भूज देता है, भून देता है। पहला काम, अर्जनम सुख संपदा, जीवन में सुख संपत्ति अर्जित होती है। और तीसरा काम, तर्जनम यमदूताना, यमराज के दूत को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, भगाता है। ये तीनों काम कब होता है? जब मनुष्य जीवन में राम रामेति गर्जनम, जब जीवन में राम नाम का गर्जना पूर्वक उच्चारण मनुष्य करेगा, तो उसके जीवन में ये तीनों कार्य घटित होंगे, उसका मंगल हो जाएगा।
इस श्लोक का अर्थ है, इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, नित्य कहता हूँ, जोर से बोलिए, दम लगाइए। अभी कह दीजिए ना, दो आदमी को झगड़ा करने के लिए पूरा भिलाई जान जाएगी लड़ता। हमारे गांव में एक दादी थी, वो जब झगड़ा करती थी ना तो नकली दांत पहनती थी, ऊपर का सेट और नीचे का सेट। हमारी ईया लगती थी, तो बगलवा वो जब लड़ती थी ना, किसी से गांव में झगड़ा हो जाए तो दोनों दांत का सेट हाथ में निकाल के फिर लड़ती थी। तो हम एक दिन पूछे, दादी दतवा हाथ में निकाल के कहे लड़ती हो? बेवकूफ हवा, जोर जोर से बोले के बाद कहीं छिटा के गिर गई तो टूट जाएगी। कभी भी जीवन में जयकारा करने का अवसर आवे, दोबारा न कहना पड़े हमको, पूरी ऊर्जा से कहिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आरा के बैठल का हो, हाँ बुझा गई, जयकारा कनाई हो। ये अलग पहचान है बिहार के आरा का। आपको दर्शन कराता हूँ भैया एक बार फिर से, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये दूसरा जिला के कल हमने और आपने बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर बहुत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को यहाँ पर गाए, श्रवण किए, आनंद मनाए। कल पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को काशी से लेकर प्रयाग गए थे, दूसरे घाट, याद है ना? आज श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से निकालकर कैलाश लेके जा रहे हैं, तीसरे घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, लेकिन मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? जो जीवन में भगवान शिव का भक्त नहीं होगा वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। पहले शिव चरित्र ठीक से बजा लीजिए, पहले शिव चरित्र सुनाकर मैं ये देखना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। मुझे पता चल गया कि राम भगत तुम मन क्रम आप मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी के भक्त हैं। अग्रवाल जी समझ रहे हैं ना? अब मैं आपको श्री राम जी की कथा सुनाऊंगा और कथा को लेकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि तीसरे घाट ज्ञान घाट पर पहुंचे, कैलाश पर्वत, जहां वक्ता है भगवान शंकर और श्रोता के रूप में मां भवानी विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं, कैलाश पर्वत का वर्णन करते हैं, परम रम्य गिरि वर कैलासो। मैं आधा आधा गा रहा हूं, क्यों? आप सुनकर आप लोग भी गाइए। सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर